न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले उन्हें बंगा जी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पा ही खुशी रे, झुम 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 झुम। मर बिगड़ में जागी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट व्लॉग के बाद से। सो ये हम सिटी पैलेस ही था, फर्स्ट डे हमारा सिटी पैलेस घूमने गए थे। और ये आप देख सकते हो दैट ब्लूप्रिंट रूम, एंड यहाँ से शीश महल का टूर कराने जा रहे हैं। देखो कभी भी नहीं आज तक आप देखो ना, इसकी ग्लास वगैरह बहुत ही ब्लर नजर आएंगी, कुछ जगह हट गए तो हट ही गई, अभी बहुत ही ब्लर नजर आएंगी, तो ये सब चीजें तो अभी भी हम देखेंगे। पहले फोटो लेंगे, फोटो लेके हम देखेंगे छोटा सा डेमो ऊपर देखिए। ये देखो कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। अगर अभी भी पूरा अंधेरा हो और काफी सारे कैंडल्स कोई बात नजर आ रहा है। सो कैसे यहाँ पे माना जाता था कि राजा ने ये इस टाइप का आर्किटेक्चर बनाया था अपनी रानी को इम्प्रेस करने के लिए, कि मतलब उनको सेम फील देने के लिए कि यू नो एक छत के नीचे वो बहुत सारे स्टार्स को देख सके। सो ये बेसिकली जब आप ज़्यादा कैंडल्स यहाँ पे चलती है तो ये स्टार्स दिखते हैं यहाँ पे। शीश महल में थोड़े से फोटोज क्लिक करने के बाद हम रवाना हो गए एक हॉल में, जहाँ पे गंगा जली रखी हुई थी। महाराज उस गंगा जली का पानी पीते थे और जहाँ पे जाते थे उसको लेके जाते थे। सो ये आप अगर नोटिस करोगे वहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे उस महल के। और ये बाहर का नज़ारा है, मतलब बाहर निकलते हुए। उसके बाद हम रवाना हो गए शॉपिंग के लिए। प्योर पश्मीनास। We have very beautiful color option in this. See, in this beautiful English grey color. Whichever piece you like, now I'll open it for you. This is a beautiful fuchsia color, fine checks, natural gold color, undyed piece. Okay. One we have this grey shade. Okay. One we have beautiful blue or black color. This bluish color, royal blue, natural fuchsia light shade, maroon color, or this camel color. Whichever piece you like, now you can tell me. I'll open it for you. इसका करके देखो। After shopping, we went to upstairs, as we called it, terrace. So yeah, वहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं आप, वो इंक्लूडेड होता है रॉयल टूर के अंदर। So क्योंकि हमारा महाशिवरात्रि का फास्ट था, हमने कुछ खाया नहीं था, बट हमने चाय कॉफ़ी पी थी वहाँ पे जाके। और ये यहाँ पे बैकग्राउंड में प्यारा सा नज़ारा देखते हो, ये महल है जहाँ पे एक्चुअल राजा, जयपुर के राजा और रॉयल फैमिली रहते हैं। सो अगर आपने नोटिस किया हो वो प्यारा सा झंडा जो ये दिखाता है कि राजा अभी महल में है, कि एक्चुअल में है, वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, अदरवाइज वो बाहर होते हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत से फोटोज क्लिक करी यहाँ पे, थोड़े से वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, एज यू कैन सी। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये गंगा जली है जो माना जाता है कि राजा कहीं पे भी जाते थे महल के बाहर, जब मुसाफरी करते थे तो ये कुंड अपने साथ लेके जाते थे, जिसके अंदर गंगा जल भरा हुआ होता है, और वो गंगा जल ही पीते थे, उसके अलावा और कोई पानी नहीं पीते थे। फिर हम गए थे रॉयल फैमिली के टूर पे, मतलब जो जहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं रॉयल फैमिली के, ये सारे रॉयल फैमिली आर्टिस्ट हैं। और ये जो ब्रश होती है गिलहरी के पूंछ के बाल से बनाया हुआ था, स्क्विरल हेयर। और ये जो काला रंग है काजल से बनाया हुआ है। तो मैं जब 7 साल का था, जब से काम सीख रहा हूँ, मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी सभी रॉयल फैमिली के आर्टिस्ट थे, इसलिए रॉयल फैमिली। कितने साल से कर रहे हो आप ये? 7 साल से? बचपन की, जब 7 साल का था जब से सीख रहा हूँ। तो आपने पहले क्लासेस वगैरह करी थी कि नहीं, ये हमारे खुद से ही? नहीं, पिताजी हमारे आर्टिस्ट है ना।
तो उन्होंने सिखाया होगा ना फिर हाँ आपको? हाँ हाँ। इतनी जल्दी, ओह माय गॉड। तो ये पूरे नेचुरल कलर्स। हाँ जी, पूरे नेचुरल। ये कितने साल तक मतलब ऐसे रहते हैं कि फेड हो जाएगा ये कलर नहीं, कभी? 100 साल तक नहीं। 100 साल तक? अभी ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एक ये राजस्थानी स्टाइल और एक आर्ट का एक हल्की सी झलक। बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। और दिख रहा है आपको? इस पे नंबर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा मैडम, जैसे ऊपर हाँ। 6 लिखा हुआ है हिंदी का, 6 के नीचे 7, फिर 8, फिर ये 9, 10, 11, 12 हो गया ना। तो इधर टाइम देखेंगे सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, राइट। फिर 12 बजे बाद उधर टाइम देखेंगे। आइए, ये देखो यहाँ पे शैडो आ रही है, दिख रही है आपको? तो इस दीवार की जहाँ शैडो गिरेगी ना मैडम, ये टाइम बताएगा। अभी 2:30 बजे। अभी ये कितना बजा? 1 बज गया है ना। तो ये कितना मिनट हुआ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 हो गया, 45 और ये 46 होने जा रहा है। तो ये इतना एक्यूरेट घड़ी बनाया है। 2 पार्ट में डिवाइडेड था, जो सुबह का टाइम दिखाती है और फिर आफ्टर दोपहर का मतलब शाम का टाइम दिखाती है। सो वो जयपुर का टाइम था। यहाँ से हमको ध्रुव तारा दिखाता है नॉर्थ दिशा में। बहुत एक्यूरेट बिल्ड किया हुआ है सब। इसका शैडो आ रहा है, देखो यहाँ। हाँ। अब ये देखो यहाँ 1 बज गया ना, ये फिर ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 हो गया ना। तो 1:50 कहाँ का टाइम हुआ? जयपुर का। प्लस 30 मिनट जोड़ दो तो हो गया 2:30। अभी देखते हैं, 2:30। ठीक है, होने वाला है। आइए, बेहतरीन। स्टार प्लैनेट्स, उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बताता है ये। कैसे? ये देखो इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, देखो आप, नाम दिख रहे हैं आप? सभी ग्रह नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं ना। ये सर्कल बना हुआ है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। ये बीच में लाइन देख रहे हैं आप? लैटिट्यूड। और ये पहले रफ बना था और फिर उसका फाइनल वर्जन ये वाला था, जो बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है। अपने तो समझ के बाहर है। क्या दिमाग पाया था राजा ने। सही है। तब जाके ऑथेंटिक काम हुआ ये। वही, वो ऑथेंटिकेशन किसने किया? अच्छा, ये अभी ये काम एक्चुअली नहीं कर रहा। वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ताकि अंदर जाके रिसर्च कर पाए। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉच जो इंडियन और पूरे वर्ल्ड का टाइम दिखाती है। ये देखो बीच में पाइप लगा हुआ दिख रहा है मैडम, उसकी शैडो दिख रही है, वो देखो वो भी शैडो है ना, वो डिग्री बताएगा। डिग्री बताएगा वो। अभी कितना है? अभी वो देखो वहाँ पे कितना डिग्री लिखा हुआ आपको कुछ दिख रहा है? 80। नहीं, 40 है, 40 है। उसी लाइन पे आगे जाओ उधर भी 40 आएगा, है ना। तो अभी शैडो जो है 41 डिग्री पे है। फिर हम होटल जाके फ्रेशन अप होके शाम को बाहर नाश्ता वगैरह करने के लिए आ गए थे, चाय कॉफी और वो सब करने। वापस से हवा महल के सामने वाले कैफे में, जिसका नाम था विंड कैफे। बहुत ही लाइन थी, फिर जाके हमको नंबर लगा है वहां पे।
200 पर पर्सन टिकट होती है ऊपर जाके बैठने की, और वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। और ये प्यारा सा नज़ारा देखते हुए हम लोग एंजॉय कर रहे थे शाम का नाश्ता एंड चाय कॉफी। एंड कितने प्यारे से ये बर्ड्स वहाँ पे चिरपिंग चिरपिंग करते हुए, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। तो गाइड फिर इन्फॉर्मेशन हम देगा। नेक्स्ट डे निकल गए थे रेडी होके। दिस इज द ओल्ड वन। ये आमेर फोर्ट, एक्चुअली इट्स आमेर हवेली और लाइक आमेर महल, जहाँ पे जोधाबाई का पियर था, मतलब कि जोधाबाई के पेरेंट्स रहते थे। तो ये पुरानी हवेली थी, और ये नया वाला महल जो बहुत सालों के बाद बनाया गया था। आई थिंक 400 इयर्स बैक की कहानी है ये। थोड़े बहुत से फोटोज क्लिक करे हमने। ये हमने छाता लिया था क्योंकि बहुत ही धूप थी। एक्चुअली ये समर टाइम शुरू ही हो गया है वहाँ पे, और क्योंकि राजस्थान है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा धूप लगती है, तो हमने छाता लिया था उधारी पे जब तक हम महल घूम नहीं लेते। फिर हमने फोटोज वगैरह की, वीडियो क्लिक किए, और ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर वाला महल था, जहाँ पे एक्चुअल में जोधाबाई के पेरेंट्स रहते थे और उनके कजिन्स वगैरह सब रहते थे। और यहाँ पे एक्चुअली मूवी की शूटिंग भी हुई है। जो जोधा अकबर मूवी बना था उसका शूटिंग, थोड़े बहुत से पार्ट का शूटिंग हुआ है यहाँ पे। और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना, लाइक 400 इयर्स पुराना है, और एकदम नेचुरल कलर से पेंट किया हुआ है सब। बहुत ही मस्त आर्किटेक्चर है, मतलब अपनी इंडियन हिस्ट्री बहुत ही रिच है, एज यू कैन सी। सोने का पेंटिंग है। ये फूड कलर है ना? नहीं नहीं, ये स्टोन कलर है, ये गोल्ड का है। बाहर से देखने को शाइनिंग है, अंदर जाएंगे ना आपको शाइनिंग दिखेगी। तो भी गोल्ड का है, अंदर शाइनिंग है। ये नीला है, नीला का है। और जो पीला कलर है वो ये गोल्ड का दिख रहा है आपको। ये भी गोल्ड का है, गोल्ड स्टोन का। सो बेसिकली जो भी गोल्ड में आपको पेंटिंग्स दिख रही थी पेंट किया हुआ, वो सारा रियल गोल्ड से बना हुआ है, और वो रियल गोल्ड है एक्चुअल में। सो उसके बाद हम आगे चले गए देखने के लिए। वो था शीश महल। उसको हम बोलेंगे ऑटम सीजन ऑल्सो। लाइक यहाँ पे इस महल में सारे की सारी रानियों का अलग अलग कमरा होता है, और उनको अलाउ नहीं होता है उस कमरे से बाहर निकलने के, अनटिल एंड अनलेस महल के अंदर कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो रहा है, लाइक होली और दिवाली, तभी सब एक साथ में बाहर आते हैं। अदरवाइज सब रानियों का अपने अपने कमरे में रहना फिक्स होता है। सो इसको बोलते हैं दीवाने खास। सो यहाँ पे हर एक रानियों का महल बोलेंगे, क्योंकि वो कमरा इतना बड़ा होता है। और ये ये बेडरूम्स है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा कांच का वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क। एंड इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है। और जब धूप होती है तो यहाँ पे वो पत्थर उस टाइप के बने हुए हैं कि धूप में भी आपको ठंडी देगा और ठंडी में वो गर्म रहेगा। सो मतलब उस टाइप का आर्किटेक्चर है। और ये जो उसकी छत बनी हुई थी कांच की, मिरर की, वो तो कुछ अलग ही बात है, मतलब एकदम रिच वाइब देता है। और ये मैं बता दूं कि ये इंडियन आर्किटेक्चर प्लस मुस्लिम आर्किटेक्चर ऑल्सो, बिकॉज दीवाने खास इज ए मुस्लिम नेम। क्योंकि आफ्टर जोधा का मैरिज हो गया था अकबर के साथ, तो वहाँ पे इंडियन एंड हिंदू मुस्लिम मतलब भाई भाई वाला सीन था। तो इंडियंस ने तब थोड़ी बहुत मुस्लिम आर्किटेक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो ये एक महारानी का रूम है, उसके पीछे दूसरी महारानी का, उसके बाजू में तीसरी महारानी का, वैसे जॉइंट सारे रूम्स थे। अभी क्योंकि इसके दरवाजे खोल दिए गए हैं टूरिज्म के लिए, अदरवाइज वो पैक्ड थे। ये पूरा आर्किटेक्चर इतना रिच था अपने आप में कि मतलब आपके आंखें धरी रह जाएगी वहां पे देखने के लिए। इतना वेल मेंटेन्ड है अभी ये, और देखने में तो बहुत ही रिच एंड प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी है। यहाँ पे ये फॉरेन ग्रुप देखो मुझे हाय करते हुए, और ये इतना प्यारा नजारा था, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। कितनी खुश नसीब होगी वहां की महारानियां। सो बेसिकली ऊपर छत पे अगर आप देख रहे हो तो छोटे छोटे मिरर और आजू बाजू सब जगह पे मिरर लगा हुआ है, क्योंकि वहां की महारानियों को वो मिरर में देख के अपने आप को टाइम पास करने में अच्छा लगता था।
वही माना जाता है कि वो महल में ही घूमती थी, क्योंकि उनके पास बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। सो यहाँ से पूरा महल के बाहर का व्यू भी दिखता है। सो महारानी जनरली ये ऐसी वाली बालकनी पे आके बाहर का व्यू देखती थी। और यहाँ पे हमने थोड़े बहुत से फोटोज क्लिक किए। ये मेरी फ्रेंड, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ये आर्किटेक्चर बहुत ही क्यूट है। So, ये एकदम वेल मेंटेन्ड शीश महल भी बोल सकते हैं। और ये पूरा मिरर, यहाँ पे झूला लगा होता है जहाँ पे महारानी जनरली झूला झूलती है। और ये वाली एक्चुअली सीट जिस पे महारानी बैठ के पूरे महल में घुमा करती थी, क्योंकि वो बहुत ही हैवी करचोला और चोली, लहंगा चोली वगैरह पहनती थी। सो वो अपने आप में चल के नहीं जा सकती थी, क्योंकि महल बहुत ही बड़ा है। सो वो उनके ऑफ कोर्स गार्ड्स रहते होंगे जो उनकी सेवा में, नौकर चाकर जो उनको उठा के लेके जाते हैं बेसिकली। या सो ये एक डोर है। अगर आप देखोगे वो जो वाइट वाला काम किया वो सारे हाथी के दांत से बना हुआ है। बहुत सारे निकल गया है क्योंकि बहुत पुराना है, बट ये सारा का सारा काम, ये जो वर्क किया हुआ है वो हाथी के दांत से किया हुआ है। और फिर हम घूमते हुए महल, थोड़े बहुत से फोटो क्लिक करते हुए, ये वाला जो आप देख रहे हो ये काइंड ऑफ मिडल पार्ट है आमेर हवेली का, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके होली खेलने के लिए आते थे। सो ये जो बीच में आप देख रहे हो ब्लैक वाली छोटी सी लाइक कुंड, वहाँ पे कलरफुल पानी वगैरह भरा जाता था और फिर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होके होली खेलते थे। ये ऊपर वाले सारे के सारे कमरे अलग अलग महारानी के हैं। सो और वहाँ पे ऐसा भी था कि एक दूसरे महारानी के रूम में जाना किसी को अलाउ नहीं था, मतलब कि एक महारानी दूसरी महारानी के रूम में नहीं जा सकती थी। ये वाला कुंड है जो मैं बता रही थी, जहाँ पे कलरफुल पानी रहता है होली खेलने के लिए। फिर हमने फोटो क्लिक किए, फिर हम थक गए थे घूम घूम के, सो हम कैफे में आ गए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा काइंड ऑफ लंच ही कर लिया था, क्योंकि आराम से 12:30 बज गए थे। सो फिर यहाँ पे हमने गार्लिक ब्रेड एंड पुष्कर से चल के आया आपके लिए मैडम। ये आ गई चंपकलाल जी। मैडम को बुलाइए थोड़ा। मैडम आगे आगे जाइए। नहीं चंपकलाल जी कुछ कहना चाहते हैं आपको, आगे मिलेगा मैम। जो बताओ चंपकलाल जी मैडम को कुछ कहना चाह रहे, वो आए वहाँ से पुष्कर से चल के आए ये आगे, तो थोड़ा और आगे यस थोड़ा और आगे जाइए। बेस्ट मैम बेस्ट काफी है। तो इनसे बात की चंपकलाल जी कुछ कह रहे हैं। बरेली का झुमका चाहिए, जयपुर की पायल तो गोल्ड में चाहिए, सिल्वर में, तो दोनों हाथ आगे करिए ले ली मैम। तो भैया बच्चे की जाना ये किससे बना है फिर ये कलर? वीडियोग्राफी मना है मना। ओ ये डिजाइन का आउटलाइन बनाता है, ठीक है। अब ये पूरे कपड़े पे लगाएगा और दूसरे से ब्लॉक जो होता है इसमें कलर भर दिया जाए। ये हल्दी और सूरजमुखी का फूल है। इसके बाद इसको धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। अगर सूख जाता है तो वॉश कर लेते हैं, मैं गीले में वॉश कर देता हूँ। कितना टाइम लगता है इसको? आधा घंटा सूखने में लगता है जब धोते हैं, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा, गीले में भी नहीं जाता है। तो सूखने के बाद आप सोच सकते हो कितना पक्का है।
इसको ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। इसको ब्लॉक हाथ लगा। अरे समझो गाड़ी मंगवा देना, सबको ऊपर मंगवा देना। नो कलर। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर चले मुने पंगा जी मैं कह लगे मर इवड़े में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे झुम 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 ओ मर इवड़े में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे झुम 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 झुम। पंगा दी मैं कह लगे में जागी धोखनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी खुशी रे